यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट अर्थात वन नेशन वन बिल्डर बायर एग्रीमेंट की मांग वाली पीआईएल पे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और देश के सभी चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया है। हमने अपनी पीआईएल में कहा है कि 50 पेज, 60 पेज, 70 पेज का बिल्डर बायर एग्रीमेंट बना बना के जो बिल्डर्स हैं, वो जो बायर हैं, जो घर खरीदार हैं, उनको टॉर्चर कर रहे हैं। पहली बात, ये 50 पेज, 60 पेज, 70 पेज का जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है, इसको बेचारा जो घर खरीदार वो पढ़ नहीं पाता। दूसरी बात, ये जो एग्रीमेंट होता है पूरी तरीके से एक तरफा होता है। और तीसरी बात, ये 50-60 पेज के बिल्डर बायर एग्रीमेंट में जो काम की चीज है वो लिखी नहीं जाती, और जो इसकी भाषा है वो अंग्रेजी होती है, जो भारत में केवल 10% लोग जानते हैं। 90% लोग अंग्रेजी अच्छी तरीके नहीं जानते। इसलिए सबसे पहले पूरे देश का जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है वो एक होना चाहिए, फॉर्मेट एक होना चाहिए। दूसरा, बिल्डर बायर एग्रीमेंट 2 भाषाओं में होना चाहिए, एक अंग्रेजी में हो, एक वहां की क्षेत्रीय भाषा में हो। यानी अगर यूपी में, यूपी बिहार बंगाल, यूपी बिहार है तो वहां अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी बिल्डर बायर एग्रीमेंट हो, तमिलनाडु में अंग्रेजी के साथ तमिल में भी हो, अलग अलग गुजरात में है तो गुजराती में भी हो। 2 भाषाओं में होना चाहिए, जिससे कि जिसको अगर अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत है, अंग्रेजी समझने में दिक्कत है, तो अपनी मातृभाषा में वो उसको समझ सके वास्तव में एग्रीमेंट में लिखा क्या है। जो हमने इसमें कहा है कि पहली बात तो जो जरूरी चीजें हैं उसको लिखना आवश्यक है। यानी अगर नींव पड़ेगी तो नींव के फाउंडेशन में जो सरिया होगी वो कितनी लगेगी, कितनी कितनी दूर पे सरिया होगी, सरिया किस कंपनी की होगी, सरिया की साइज क्या होगी, 16 mm की होगी कि 20 mm की होगी कि 25 mm की होगी। जो नीचे फाउंडेशन में कंक्रीट बनेगा, उस कंक्रीट में सीमेंट, बालू और रोड़ी का रेशियो क्या होगा, 1:2:2 होगा, 1:2:2 होगा या 1:3 होगा, जो भी है ये क्लियर कट लिखा होना चाहिए। नींव कितनी गहरी होगी, क्लियर कट लिखा होना चाहिए। नींव भरने के बाद जो टाई बीम बनेगी, उस टाई बीम में कितनी सरिया होगी, क्या साइज की होगी, किस कंपनी की होगी, ये क्लियर कट लिखा होना चाहिए। घर बनेगा, जो क्लियर हाइट होगी, यानी फिनिश होने के बाद जो क्लियर हाइट होगी वो कितने फीट की होगी, 11 फीट की होगी या 12 फीट की होगी, ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए। घर बनेगा, घर में दीवाल में सीमेंट बालू का रेशियो क्या होगा, ईंट कौन सी लगेगी, क्लियरली मेंशन होना चाहिए। छत जब बनेगी, छत में सीमेंट बालू रोड़ी का क्या रेशियो होगा, छत की मोटाई कितनी होगी, इसके अलावा छत में सरिया किस कंपनी की होगी, किस साइज की होगी, कितनी कितनी दूर पे सरिया होगी, ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए। बिजली के इक्विपमेंट, एमसीबी लगेगी, कौन सी कंपनी की लगेगी, वायर कौन सी कंपनी के लगेगा, वायर कॉपर वायर होगा या एल्युमिनियम वायर होगा, ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए एग्रीमेंट में ही। और ये 50-60 पेज का नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 20 पेज का। ये मेरे हाथ में एग्रीमेंट आपको मैं दिखा रहा हूं, ये 20 पेज का एग्रीमेंट है, जबकि हमने इसको एक वन साइड इसको प्रिंट आउट निकाला है। अगर इसको पन्ने के दोनों तरफ इसका प्रिंट आउट निकालें तो मात्र 10 पन्ने का एग्रीमेंट है और सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। इसलिए हम कह रहे हैं ऐसा एग्रीमेंट बनाइए जिसमें जरूरी बातें हो, बकवास की बातें ना हो। आज की डेट में जो एग्रीमेंट है वो एक तरफा है, सारी बकवास बातें लिखी होती हैं और काम की बात लिखी नहीं होती। किचन में सिंक कौन सी होगी, टाइल कौन सी होगी, मार्बल जो लगेगा वो कितने रुपए मीटर का लगेगा, टाइल किस कंपनी की होगी और किस रेट की होगी, लिखा होना चाहिए, साफ साफ लिखा होना चाहिए। अगर जितने प्लास्टिक की पाइपें लगनी है वो किस गेज की होंगी, किस साइज की होंगी, कौन सी कंपनी की होगी, वो एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। जितने प्लंबिंग के सामान है, पाइप कौन सी कंपनी की होगी, जो फिटिंग है कौन सी कंपनी की होगी, शावर कौन सी कंपनी का होगा, जो टॉयलेट की सीट है ये कौन सी कंपनी की होगी, किस रेट की होगी, ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए। जितने आपके ड्राइंग रूम या बेडरूम में आपका अलमीरा वगैरह बनेगा, उस अलमीरा बनाने में कौन सी माई का यूज होगी, किस साइज की माई का यूज होगी, किस साइज की प्लाई यूज होगी, कौन सा बोर्ड यूज होगा, साफ साफ लिखा होना चाहिए। अलमारियों की साइज कितनी कितने बाई कितनी होगी, साफ साफ लिखा होना चाहिए। दरवाजे चौखट कौन सी कंपनी के होंगे, शीशम सागौन होंगे या रेडीमेड होंगे या टाटा के होंगे, ये बाकायदा मेंशन होना चाहिए। दुर्भाग्यवश आजकल ये सब कुछ नहीं लिखा जाता, लिखा जाएगा फालतू की उल्टी सीधी बातें, और वो भी एक तरफा। एग्रीमेंट में भी लिखा होना चाहिए कि अगर आपने 3 साल में मकान देने का वादा किया, अगर 3 साल के बाद आप मकान नहीं दोगे तो कितने रुपए हर महीने की पेनल्टी आएगी, ये भी लिखा होना चाहिए।
ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए ना कि चेक बाउंस हो जाए तो आप 18% ब्याज ले लो, लेकिन अगर मकान देरी से दो तो आप कोई ब्याज ही ना दो, कोई आप कंपनसेशन नहीं दो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य आप देखिए, किसी भी राज्य सरकार ने अभी तक इस पे अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। वन नेशन वन बिल्डर बायर एग्रीमेंट यानी यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट इतना महत्वपूर्ण है, जहां करोड़ों लोगों का फायदा होना है, कोई भी राज्य सरकार अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है। ऐसे लगता है जो राज्यों का अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, ये सारे बिल्डर चला रहे हैं। ऐसे लगता है बिल्डरों के दबाव में कोई सरकार इस पर जवाब ही नहीं दे रही है। इसलिए कोर्ट ने दोबारा फिर से सभी सरकारों को बोला कि आप इस पर क्लियरली अपना स्टैंड क्लियर करिए। एक अमेकस अपॉइंट करा दिया है, एक ड्राफ्ट भी तैयार किया जा रहा है अपनी तरफ से, उस ड्राफ्ट पे भी काम चल रहा है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, अगर आप चाहते हैं कि जो बिल्डर की मनमानी है, जो बिल्डर की लूट है, ये बंद हो, तो वन नेशन वन बिल्डर बायर एग्रीमेंट की मांग करिए, यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट की मांग करिए। अपने सांसदों को लिखिए, फोन करिए, व्हाट्सएप करिए, ईमेल करिए, ट्विटर पे टैग करके कहिए, फेसबुक पे लिखिए। और कई बार तो आप अपने घर के लिए, अपने पर्सनल काम के लिए छुट्टी करते हैं, एक दिन अपने सांसद से भी मिलिए, अपने विधायक से भी मिलिए, सांसद को बोलिए संसद में आवाज उठाएं वन नेशन वन बिल्डर बायर एग्रीमेंट की। क्योंकि मकान जितना मजबूत गुजरात में होना चाहिए, उतना ही मजबूत बंगाल में भी होना चाहिए, उतना ही मजबूत केरल में भी होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि मजबूती अलग अलग होनी चाहिए। भाई भारत में जितने मकान हैं उनका बिल्डर बायर एग्रीमेंट कॉमन हो सकता है, सरिया की साइज कॉमन हो सकती है, सीमेंट कॉमन हो सकता है। सीमेंट कौन सा होना चाहिए? सीमेंट में बहुत सारी क्वालिटी आता है, अल्ट्राटेक भी आता है, अंबुजा भी आता है, और भी बहुत सारे, बांगर सीमेंट भी आता है, बहुत सारे सीमेंट। तो कौन सा सीमेंट लगेगा ये भी क्लियरली लिखा होना चाहिए। इसी तरीके से दीवालों के ऊपर कितनी हाइट तक आपकी टाइल लगेगी, उस टाइल में कौन सी कजारिया होगी या कोई और कंपनी की होगी, वो भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए। मेरा ये मानना है एक एक चीजें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए जो घर में लगनी है। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।